कमाई और महंगाई। आज हम बात करने वाले हैं कमाई और महंगाई के बारे में। इस पर हम 5 टॉपिक पर बात करेंगे। गरीब है जो कोई सामान महंगी चीज़ नहीं खरीद सकता है। जैसे बहुत से लोग हैं जिसके पास गाड़ी नहीं है और पेट्रोल का जब दाम बढ़ता है तो बहुत ज़्यादा वही विरोध करते हैं और वही लोग बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ चुका है। लेकिन इस सारे टॉपिक पे, कमाई और महंगाई के सारे टॉपिक लगभग 5-6 पॉइंट पे हम बात करेंगे। तो चलिए 6 पॉइंट क्या अपग्रेड नहीं किए, जैसे समय के अनुसार अपने आप को अपग्रेड नहीं किए, और महंगाई कभी कम नहीं होगी। कितना दूसरे पॉइंट है कि महंगाई कभी कम नहीं होगी। और तीसरे पॉइंट इस पे बात करेंगे, जैसे कमाई कैसे करें जो महंगाई से बचे, जैसे महंगाई हमें पता नहीं लगेगी। और चौथा है शहर और गांव, जैसे कि शहर और गांव अमीर लोग बनते हैं और कैसे हम लोग मतलब गरीब लोग हैं जो अमीर को और अमीर बनाते हैं और वो खुद गरीब बनते जाते हैं। और उसके बाद बात करेंगे, 5वीं पॉइंट की बात करें तो बेरोजगारी के कारण, जैसे बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा है तो बेरोजगारी क्यों है, तो इसके कारण भी हम बात करेंगे। और छठी नंबर पे हम बात करेंगे सरकार और जनता। जैसे कि आप देखते हैं कि बहुत से लोग बोलते हैं कि हमारा नेता के कारण, ऐसे करप्शन के कारण बहुत से मतलब ग्रोथ नहीं हो पाया है हमारे गांव में, हमारे शहरों में ग्रोथ नहीं हो पाया है, यहाँ का विकास नहीं हुआ है। तो चलिए इसी पे हम शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हम लेते हैं, जैसे कि अपग्रेड नहीं किए समय के अनुसार। समय के अनुसार कैसे अपग्रेड नहीं किए, जैसे उम्र बढ़ रही है हमारी, पेड़ पौधे बढ़ रहे हैं, हर साल मतलब हर एक साल पे नए साल आ रहे हैं, डेट भी चल रही है तो 1 से 2, 3 ऐसे हो रही है, दिन रात भी बदलाव हो रही है, और मौसम भी बदलता है साल में, हर महीना में, कभी ठंडी गर्मी, जब बहुत ऐसे चीज़ है जो बदलते जाते हैं और हर चीज़ बढ़ते जाते हैं। हमारे देश या बहुत से देश के हर कुछ ना कुछ बढ़ते जा रहा है। लेकिन ये महंगाई है तो महंगाई भी साथ में ही बढ़ेगी। कितना हम बोलेंगे कि महंगाई ये नहीं बढ़ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है, महंगाई बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जैसे पॉपुलेशन ज़्यादा होगा, एक हम फूड का ही ले लेते हैं या कोई चीज़ का, तो बहुत से जनसंख्या बढ़ेंगे, उतना तो हमें खाना खर्चा के भी जरूरी होगा कि हम कितना खाएंगे। पहले हम एक फैमिली है तो 5 रोटी में, मतलब एक सिंगल पर्सन है तो हम 5 रोटी में रह सकते हैं, और 2 पर्सन है तो 2 पर्सन के लिए हमें 10 रोटी की ज़रूरत होगी। तो जब 2 पर्सन आएंगे तो 10 रोटी की ज़रूरत होगी। तो उसी तरह जैसे साल बदला तो उस तरह इस साल में इतना इनकम है या सैलरी है तो अगले साल में कितना सैलरी आएगा, कितना सैलरी बढ़ जाएगी, इस पर कोई नहीं ध्यान देते हैं। 10-12 हज़ार के अंदर सब काम करते रहते हैं, 10 से 12 हज़ार रुपये के महीने के काम करते रहते हैं। लेकिन ये नहीं जानते हैं कि जिस तरह हमारी आयु तेज़ी से बढ़ रही है, मैं 18 साल का हूँ, 20-25 साल का हो गया हूँ, उस तरह यहाँ का महंगाई भी बढ़ रहा है, तो उस पर नहीं ध्यान देंगे। लेकिन कोई एक चीज़ को सरकार उसका थोड़ा रेट बढ़ा दे या कोई भी बढ़ा दे रेट, तो बोलेगा कि ये बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ चुकी है। ये सही है, जैसे कि पहले 2009 या 2008 की बात करें तो बहुत सस्ते पेट्रोल मिलते थे, खाद्य सामग्री मिलते थे, लेकिन अब बहुत चेंज हो चुका है, समय बहुत चेंज हो चुका है, लाइफ बदल चुकी है, लोगों की दुनिया मतलब बदल चुकी है। पहले हम लोग थे, हमें पता था कि हम किसी के साथ वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, किसी और दूर आदमी के साथ में हम यहाँ से देख सकते हैं कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। आज के ज़माने में CCTV कैमरे आ गए हैं। तो इसी तरह हम अपने कमाई पे अपग्रेड नहीं किए हैं कि आप कितना एफर्ट लगा दे। किसी नौकरी करते हैं 10,000 की नौकरी करते हैं या 8,000 की नौकरी करते हैं या 50,000 की नौकरी करते हैं, लेकिन आप
करोड़ रुपए कमाएंगे, मतलब काम करके देंगे, तो ये आपको इसमें कोई फायदा ना होगा, कंपनी का फायदा होगा। आपको जो मिला है 40-50 हज़ार की सैलरी है या 8-9-10 हज़ार की सैलरी है, वही मिलने वाली है। अगर बिजनेस पर एफर्ट डालते हैं तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम एफर्ट डालेंगे, जितना से ज़्यादा मेहनत करेंगे, उतना ज़्यादा हमारे मेहनत बिजनेस में ग्रोथ होगा। लेकिन लोग समझते हैं कि नहीं, हमें 10 हज़ार की नौकरी ही सही है और इसमें महंगाई का भी पता ना चले। तो कैसे होगा? हर चीज़ बढ़ रही है तो तुम्हारा सैलरी क्यों नहीं बढ़ेगा? और सैलरी नहीं बढ़ रही है तो अपना बिजनेस करो। और सेकेंड नंबर पे बात करते हैं, महंगाई कभी ख़त्म नहीं होगी और कभी कम नहीं होगी। ये रियलिटी है, आपको कैसा भी लगे लेकिन ये रियलिटी है कि महंगाई कभी कम नहीं होगी। महंगाई आज कोई चावल 35-40-50 रुपए है तो आज से 10 साल बाद वो 100 रुपये 200 रुपये भी हो सकते हैं। 10 साल क्या, 5 साल बाद वो 100 रुपये 200 रुपये केजी हो सकते हैं। तो ये कभी नहीं ख़त्म होगी। जैसे हम अभी तुरंत बात किए थे फर्स्ट टॉपिक अपग्रेड वाले टॉपिक पे, तो उसी तरह जैसे कि कम कैसे नहीं होगी। माना कि पहले 1 रुपये में पेन मिलता था, कलम मिलता था, अब उसको एडवांस कोई चीज़ है सो अपग्रेड करके ही बनता है। पहले का फ़ोन था 3,000-4,000 में मिल जाता था, लेकिन उसमें अब क्या लगा दिया, मतलब कैमरा लगा दिया 13 मेगापिक्सल कैमरा, तो कोई कितना मतलब कोई 48 मेगापिक्सल कैमरा, कोई 108 मेगापिक्सल कैमरा। तो उस तरह हमारा जैसे कोई चीज़ अपग्रेड करते जाएगा तो महंगाई बढ़ते जाएगी। इसी को कहते हैं जैसे कि कभी महंगाई नहीं कम होगी। जैसे हर चीज़ कोई एडवांस चाहता है। अगर आपको कोई चीज़ नया ले लिया है, आपको 90s का कोई चीज़ देगा तो सही नहीं लगेगा। माना कि 90 के दशक के आपको एक फ़ोन दे दिया जाए तो आपको सही नहीं लगेगा। आप कहेंगे कि हमें टच फ़ोन चाहिए, टच फ़ोन लेंगे और वो भी हैवी वाले। तो महंगाई कभी कम नहीं होगी, क्योंकि जैसे जैसे जिस चीज़ में अपग्रेड होती है उस चीज़ का भाव बढ़ते रहता है। और तीसरा टॉपिक में बात करें तो कमाई कैसे करें कि महंगाई से बचे। तो जैसे कमाई कैसे करें कि महंगाई से बचे, तो हम इस पे पहले ही बात कर चुके हैं कि कमाई, हम किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो हम करोड़ रुपया का उसको काम करके देंगे तो वो हमें 10,000 रुपये ही देगा महीने का सैलरी। सही बता रहे हैं। जैसे कमाई कैसे करें, तो इसमें सिंपल भाषा में कहे तो सिंपल भाषा में यही है कि कमाई करने का वो तरीका क्या, जिससे हम जितना काम करें उतना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिल सके, यानी कि बिजनेस। हम बिजनेस करेंगे तभी ही हमें आगे चल के ग्रोथ होगा। तो बिजनेस से जो पैसे आएंगे उससे पता नहीं चलेगा महंगाई के। यानी कि आपका एक छोटा सा सेल्फ एम्प्लॉय बन गया। आज हम 2,000 की दुकान कर लिए, कल वो 50,000 की हो सकती है। कोई बिजनेस ही है जिससे हम महंगाई से लड़ सकते हैं, क्योंकि हम महंगाई बढ़ाने में भी सहयोग करेंगे तो महंगाई का मतलब झेलने में भी सपोर्ट रहेगा हमें। जैसे कि हम 500 के सामान बेचते हैं, 1,000 रुपये में महंगा हुआ तो हम 1,000 रुपये के सामान खरीदने का औकात रखेंगे। तो यही है कमाई से बचने का तरीका, जो कि बिजनेस ही है। बिजनेस नहीं तो कुछ नहीं। आजकल ऐसे भी सरकारी जॉब है, लोग पहले बोलते थे सरकारी जॉब, लेकिन आजकल ऐसे ही सरकारी जॉब नहीं मिल रहे हैं और सरकारी जॉब वैकेंसी भी ख़त्म हो रही है। तो इसके लिए बिजनेस बहुत ज़रूरी है। कि कहा जाता है कि डॉक्टर अब्दुल कलाम ने बोले थे कि जब तक हमारे देश में नौकरी का सोच वाले बंदे पैदा होंगे तब तक
हमारे देश में मालिक कोई नहीं बनेगा। ये तो बात की बात है। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं। शहर और गांव, अमीर लोग। जैसे कि कहीं भी उद्योग बनता है, कोई उद्योग बनता है, कोई फैक्ट्री लगती है, कंपनी लगती है, तो कोई गांव में ही अगर फैक्ट्री लग गए तो एक फैक्ट्री से, उद्योग से क्या क्या फायदे आते हैं। उस फैक्ट्री से ये फायदे आते हैं कि फर्स्ट तो वहाँ जैसे लोग आते जाते हैं तो उसके लिए बस के, ऑटो के, सबका मतलब कमाई बढ़ गई। और जैसे उसका कमाई बढ़ा और उस शहर में, चाहे उस गांव में ही पहले हम रूम लेकर रहें, कोई रूम बनाया और रूम लेकर रहें, तो सबसे पहले रूम वाला का फायदा हुआ। और उसके बाद हर चीज़, जैसे कि हम काम करते हैं 20,000 के, तो उसमें से 10,000 रुपये वहीं पे रह जाता है। जिस लोकेशन पे हम काम करते हैं तो 10,000 रुपये वहीं पे रह जाएगा। खाना खर्चा, रूम किराया, बिजली बिल, सारा जिस जगह पे हम रहने, काम करने गए हैं, जॉब करने गए हैं, वहीं पे रह जाएंगे। तो इससे भी, अगर जॉब से भी बनता है, अमीर जॉब से बनता है। जैसे कि गूगल है, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई हैं, तो जॉब करके ही अमीर है। लेकिन हर तरह के जॉब नहीं। तो हम टॉपिक से भटक रहे हैं। जैसे शहर और गांव, तो गांव में ही उसको बहुत से बंदे काम करने आए, तो वहाँ बहुत से लोगों के रोजगार पैदा होगा। कोई रेडी पर लेकर केले बेचेगा, कोई कुछ, वो भी एक सेल्फ एम्प्लॉय का छोटा बिजनेस ही है। तो उससे उसका धंधा पानी चलेगा और धीरे धीरे बहुत से लोग काम करते आएंगे, तो बहुत से लोगों की वहाँ रोजगारी। कोई समोसे भी बनाता है, उसको ही एक रोजगार मिल गया कि बहुत से लोग को आने से उससे फायदा हो रहा है। उसे मतलब अपना सामान बेच रहा है तो उससे कमाई हो रहा है। और 5वां पॉइंट की बात करें तो बेरोजगारी के कारण। तो बेरोजगारी के कारण क्या है? बेरोजगारी के कारण कुछ नहीं है। कारण ये है कि जब स्कूल में पढ़ाया जाता है, क्या स्कूल में जो साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सब बहुत कुछ ऐसे चीज़ पढ़ाई जाते हैं, लेकिन ये नहीं पढ़ाए जाते हैं कि अमीर कैसे बने, बिजनेस कैसे करें और अच्छा बोलना कैसे सीखें। ये नहीं सिखाया जाता है। आपको 100 साल पुराना कहानी सुनाया जाएगा, हिस्ट्री पढ़ाया जाएगा और बहुत कुछ पढ़ाया जाएगा, लेकिन जो रेगुलर ज़िंदगी में जीने के क्या क्या कारण आते हैं, ये नहीं सिखाया जाएगा। और बेरोजगारी का कारण बहुत से कारण है, लेकिन उतना ढूंढने पर हम चले तो बहुत टाइम लग जाएगा। टाइम लगेगा क्या, वैसे टॉपिक पे आप बताएंगे तो हम ज़रूर आपका सेवा करेंगे। मतलब आपका सेवा क्या, आप बताएंगे तो आपका ज़रूर सुनेंगे और उस पर हम बनाएंगे पॉडकास्ट। सरकार और जनता, और उसके बाद हम बात करते हैं सरकार और जनता। सरकार क्या करें? सरकार देश चलाती है। किसी भी जनते के भले के लिए, पर्सनल जनते के लिए भले के लिए सरकार कुछ नहीं करती है। जैसे सरकार है जो बहुकोषीय योजना बनाती है। बहुकोषीय योजना का मतलब समझे, मतलब कि एक ही काम से, एक ही योजना से बहुत से लोगों को रोजगार मिल सकता है और बहुत काम उत्पन्न हो सकता है। जैसे अगर रेलवे का हम कुछ काम चलता है, रेलवे यानी कि रेलगाड़ी, भारतीय रेल के बारे में बात करते हैं कि उस पर कोई काम चलता है, एक नया प्लेटफॉर्म बन रहा है, नया कुछ हो रहा है, तो उसमें क्या है, सबसे पहले वर्कर को वहाँ रोजगार मिला और उसके बाद है जिससे बालू खरीदा उसको, उससे रोजगार मिला। जो बालू, रेत, सीमेंट ये सब बोलते हैं कि जहाँ से बालू निकालने वाला को रोजगार मिला, बालू पहुँचाने वाला, एक ट्रांसपोर्टिंग वाले को पैसा मिला, उसको भी रोजगार मिला। ट्रांसपोर्टिंग वाला आएगा, यहाँ राजमिस्त्री का भी, कंस्ट्रक्शन करने वाला का भी फायदा हुआ। और कंस्ट्रक्शन करने के बाद बहुत से ऐसे तरीके हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं, सबको फायदा होता है।
तो सरकार एक नहीं देखती, तो उसके बाद जैसे लोगों को लिए अच्छी सुविधा मिल जाती है, वहाँ पे प्लेटफॉर्म पे रहने के लिए लोग पैसा पेमेंट करते हैं, तो वहाँ कितना हज़ारों लोग एक दिन में करोड़ों लोग सफ़र करते हैं। तो सरकार बहुकोषीय योजना चलाती है, जैसे कि एक योजना से बहुत से लोगों को फ़ायदा हो सके। अगर आप भी हमारे साथ कुछ बातचीत करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, या अपना विचार देना चाहते हैं, या आपका कंटेंट है, तो हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए नंबर आपको मिल सकता है, नीचे देख सकते हैं।